आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन 10x क्या हो जाएगा? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें आपको एक कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 25 कर दो बोथ दी साइड्स, तो दिस बिकेम x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आ गया सर्कल। ओके सर। नहीं तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बिकेम 0। तो व्हाट इज द g? माइनस 5 f 0 c हाँ 0। सर, हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। सर एक इन चैप्टर 3 में एक डाउट है, फोर्थ सम बस। The angle between the tangents from alpha comma beta to the circle. This is the point P, alpha comma beta. This is circle x square plus y square is equal to a square. Center is the 0 comma 0. Radius a. इसको ज्वाइन कर दो। Let this angle is the theta. तो टोटल एंगल कितना होगा? 2 थीटा। तो थीटा। इसको क्या बोलते हैं? ये को क्या बोलते हैं? सर लेंथ ऑफ टेंजेंट। कितना होता है? -1। आपको ये है, ये भी है, ये दोनों को यूज करके क्या निकाल सकते हो आप? सर tan थीटा। tan theta is equal to what? a upon रूट s1। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a upon रूट s1। मुझे 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा क्या होगा? 2 इंटू tan इनवर्स a upon रूट। इसका भी फॉर्मूला होता है, बट आपको पता नहीं, अभी ऐसे ही वो रखा है। बी द आंसर। फिर s1 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम क्या करते हैं? पॉइंट को सीधा इसमें डालते हैं, सर्कल के ऊपर। तो फिर s1 इज व्हाट? एक्स स्क्वायर, हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही होता है s1। रूट s1 मतलब स्क्वायर रूट। यस सर।
नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, No, sir. चलो, फैमिलियर सर्कल हुआ था? नहीं, No, sir. नहीं sir. लास्ट टाइम हम डायरेक्टर सर्कल, अच्छा, नॉर्मल, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? व्हाट इज नॉर्मल? डेफिनेशन क्या होता है? नॉर्मल का डेफिनेशन क्या होता है? A line segment drawn perpendicular to a given line or a line segment. वैसे लाइन सेगमेंट? लाइन भी हो सकता है मतलब नॉर्मल लाइन सेगमेंट नहीं होता है, नॉर्मल हमेशा लाइन होता है। ओके, किसको परपेंडिकुलर? to a line or line segment. मतलब नहीं नहीं, कर्व को नॉर्मल कैसे होता है? Yes, sir. नॉर्मल टू ए कर्व कैसे होता है? लेट अस टेक दिस इज द कर्व, इसको नॉर्मल कैसे निकालते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड आउट नॉर्मल, क्या करेंगे? Sir, तो tangent को टेंजेंट बनाना perpendicular. पड़ता है हाँ टेंजेंट बनाएंगे, फिर उसका Perpendicular. परपेंडिकुलर हाँ इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। नहीं नहीं जिधर वो टच कर रहा है मतलब कर्व को उधर परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ sir. ओके, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicular to tangent at the point of contact, line perpendicu
at the point of contact. It's called normal. ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा तो ये क्या होता है, सर्कल केस में क्या होता है, नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू सेंटर ऑफ द सर्कल, Center. सेंटर पे पास करेगा, नहीं करेगा। और नॉर्मल, सर वो नीचे भी एक्सटेंड होगा। हाँ स्ट्रेट लाइन ना, तो आप कुछ भी कर सकते, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं ना, ओके सर, सेगमेंट नहीं है ना, वही पूछ रहा था। हाँ सेगमेंट नहीं है वो, नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लाइन, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, सेगमेंट बोल रहा था, इट्स नॉट सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल टू ए सर्कल ऑलवेज passes through the center, सेंटर पे पास करता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ए सर्कल x square plus y square is equal to r square x square plus y square is equal to r square at point x1 comma y1, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point x1 comma y1 to a circle x square plus y square is equal to r square, क्या होगा, हाँ इसका सेंटर क्या है, if it is x square plus y square equal to r square, Origin. Origin. origin, Origin. तो ये सेंटर हो गया 0,0, ए पॉइंट आपको दिया गया x1 comma y1, तो 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट मिल गया ना, हाँ सर। हाँ सर, हाँ। तो क्या होगा y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या होगा y1 अपॉन x1. x1 इंटू x माइनस 0, इट इम्प्लाइज वो क्या मिलेगा x y1 इज इक्वल टू y x1 माइनस x1 y x1, x y1 माइनस x1 y x1 जो भी हो। Yes, sir. ऐसे बोलो रहेगा, ठीक है, y1x माइनस x1y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes. अच्छा सर्कल अलग होगा तो equation of normal to a circle x square, sorry x minus x whole square plus y minus k whole square equal to r square at point x1 comma y1, क्या होगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा,
h comma k. हाँ सर. So again 2.4 y minus y1 is the slope y1 minus k upon x1 minus h into x minus समझाइए हाँ सर. रहेगा.
Done. Yes, sir. Next, family of circle. ऑलरेडी मैंने थोड़ा बताया था. What is family of circle? आप दो सर्कल के इंटरसेक्शन में कितने सर्कल्स पास करा सकते हो? सर वो एरिया में या लाइन में? ये दोनों के इंटरसेक्शन में कितने सर्कल्स पास करा सकते हो? दोनों के Infinite ना. इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स we can. हाँ सर दो ही हाँ, है. सर। तो 2 पॉइंट है इंटरसेक्शन में तो. Just a minute. एक minute. So in the intersection point you can draw infinite number of हाँ सर circles. इनफाइनाइट ही है. So if S1 given, S2 given, let us take this one S1 equal 0, S2 equal to 0, then how to find out S3, which passes through their intersection points? ये given, how to find out S3? सर कैसे S1 निकालोगे? S2 के मतलब 2 कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उससे वो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर का इक्वेशन है वो लगा के हम लोग S3 ढूंढ सकते हैं. एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा तो एक ही सर्कल होगा. आप खुद बोल रहे हो कि इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते इनफाइनाइट ओके. हैं. तो हाँ, उसका आपको जो भी सर्कल S3 मिलेगा ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों ना कहीं दोनों दूसरे को क्या करेंगे, ए पॉइंट पर S1 सेटिस्फाई होगा, S2 भी सेटिस्फाई होगा, ए पॉइंट भी S1 S2 दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको न्यू सर्कल मिलेगी. वो एक सर्कल के साथ और एक सर्कल को क्या करोगे सो दैट यू विल गेट अनदर सर्कल. सर S1 plus lambda S2. यस. तो S3 इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through
intersection points between two given circles. S1 equal 0 and S2 equal to 0 is S1 plus lambda times of S2 equal 0. What is your lambda? Real number. रियल नंबर. तो lambda का Yes, कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं? infinite. Infinite. So you'll get infinite number of circles. Okay. Now, if S3 is equal to S1 plus lambda times of S2 equal to 0, then circles S1 equal to 0, S2 equal to 0 and S3 equal to 0 are called family of circles. ठीक है, ये एक फैमिली पर आ जाएंगे. और ये लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा? Equation of the line passes through their intersection point. हाँ? इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, कितने लाइन पास करा सकते हो दोनों इंटरसेक्शन में? One. सर एक ही. एक लाइन. ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through intersection points between circles S1 equal to 0 and S2 equal to 0 is, ये भी वो फैमिली के अंदर आ जाता है. एक सर्कल के साथ एक सर्कल क्या करोगे सो दैट यू विल गेट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? S1 minus S2 हाँ sir, S1 minus S2. S1 minus equal to 0. S2 equal to 0, बट दोनों सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए. हाँ sir. नॉन स्टैंडर्ड हाँ, फिर होगा तो नहीं होगा. कोएफिशिएंट वो नहीं होगा. हाँ फिर सर, वो एक्स हाँ. स्क्वायर कट कैंसिल होगा. नहीं होगा. नॉन स्टैंडर्ड होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका कैंसिल नहीं होगा. हाँ हाँ. sir. हाँ sir. ठीक है. अच्छा, तो इसमें कोई लैम्बडा का ये नहीं, सीधा सीधा दोनों का माइनस कर दो, यू विल गेट लाइन का इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि आपको फिर एक ही अगर लाइन नॉन मिल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे? तो दोनों को स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा. नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या है? where both circles are in standard form. मतलब अब S1 रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0. S2 must be x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 इक्वल 0. ये दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट जाएगा तो आपको एक्स टर्म वाई टर्म अनकांस्टेंट टर्म मिल रहा है. तो एक्स वाई अनकांस्टेंट sir. में क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन में मिलता है ना. हाँ सर. हाँ sir. सपोज आपका इक्वेशन दिया गया S1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y minus 5 equal to 0. Let us take. And S2 given x square plus y square minus plus 8x minus 2y
-1 = 0। तो ये दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म आ जाता है, तो विल हाँ नॉट सर गेट स्ट्रेट लाइन Divide by नहीं 2. मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर S1 को 2 में डिवाइड कर दो, नहीं तो S2 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सर सो दैट दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यस सर तो स्टैंडर्ड हाँ, रखोगे तो स्टैंडर्ड क्या होता है, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये नॉन स्टैंडर्ड, इसको आप 2 में डिवाइड करो तो स्टैंडर्ड बन जाएगी, दोनों का डिफरेंस फिर ले लो, विल गेट योर आंसर। अदरवाइज इसको 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, समझे? हाँ सर हाँ हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपका कुछ कंडीशन रहेगा जिसमें ये जो अननोन लैम्डा है ना वो मिलेगा आपको। सर एक डाउट है उसमें, हाँ S1 प्लस लैम्डा S2 हम लोग को सर्कल का इक्वेशन देगा, बट वो हाँ इंटरसेक्शन के बीच में आएगा, वो कैसे पता चलेगा, मतलब वो नहीं समझा। वो मतलब 100% वो बीच में ही आएगा, मतलब वैसे उसका एक हाँ पार्ट पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये -1 कर दो, सॉरी माइनस लैम्डा आपका -1 नहीं होना चाहिए, लैम्डा -1 हो जाएगा तो क्या होगा, S1 माइनस S2 फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ, तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या था, आपकी यहाँ पे देखो ना, जो इधर का पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, S1 as well as S2 दोनों में सेटिस्फाई होता है। हाँ जब मैं वो पॉइंट को इधर यूज करूंगा मुझे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। क्योंकि S1 0 हो जाएगा, S2 भी 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट, ये भी S1 as well as S2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पॉइंट पे भी डालेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब जब आपका सर्कल ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जा रहा है तो क्या होगा, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन में आपका सर्कल का इक्वेशन होना चाहिए। आप अच्छा, खुद सोचो दोनों को कैसे कंबाइन करोगे, आपको एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए, मिलेगा। हाँ सर मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से 0 आएगा, बट हम लोग को ऐसे कंबाइन करने की सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। सर्कल का इक्वेशन आना चाहिए, ओके समझ गया सर। ठीक है ना। इसमें माइनस लैम्डा की जगह -1 डालेंगे तो आपको सर्कल नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू विल नॉट गेट व्हाट, सर्कल नहीं मिलता है। बट ये इक्वेशन के साथ इसमें 10 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, सर्कल का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। इफ यू राइट S1 plus 10 times of S2, आपका सर्कल इक्वेशन देगा कि नहीं देगा, सर देगा। दे रहा है ना, क्योंकि आपका सर्कल का इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, 11x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर, फिर एक्स टर्म वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, नो एक्स वाई टर्म। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, वो लीनियरली कर रहा है। और जो फैमिली ऑफ लाइंस कैसे निकाले थे, ये L1 गिवन, L2 गिवन, हाउ टू फाइंड आउट L3, कैसे मिला था, तो स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है ना ये L1 सेटिस्फाई करेगा, L2 भी सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर तो एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक स्ट्रेट लाइन क्या कंबाइन करोगे, कैसे कंबाइन करोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा, मल्टीप्लाई करने से देता है क्या, नहीं सर ऐड करेंगे नहीं सर, ऐड ही होता है। हाँ, इफ यू एडेड बोथ और इफ यू टेक दैट डिफरेंस, तो लैम्डा जो दिया जाता है ना, रियल नंबर दिया जाता है तो वो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना, हाँ सर। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये इसको सर- फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को हाँ, सर वो जो स्ट्रेट लाइन वो जो पास हो रहा है सर, वो मतलब सेंटर पे से ही पास होगा जो सर्कल बन रहा है, फिर मतलब फिक्स नहीं है ना ऐसा। कौन सा सेंटर, ये नहीं स्ट्रेट सर, लाइन, हाँ हाँ सर, वो किसका सेंटर से सेंटर, मतलब
किसका सेंटर पे पास होगा? सर वो सर्कल जो बना है उसमें, मतलब ऐसा नहीं होगा ना नहीं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ सर। सेंटर पे पास कर जाएगा तो फिर ये डायमीटर बन जाएगा, ये हाँ ए सर। परसेंट डायमीटर बनेगा, ऐसा नहीं ना? हाँ सर। ओके, आप रुको, ऐसे कर देता हूँ, फिगर की वजह से थोड़ा डाउट हो रहा है, अब समझा? यस सर। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, हाँ वो लाइन जब सेंटर में पास कर जाएगा ना तो S3 आपका क्या हो जाएगा, सर मतलब ये सेगमेंट उसका डायमीटर हो जाएगा S3 का। हाँ सर। हाँ सर। डन। डन। हाँ सर।
हाँ Yes, सर sir. हाँ सर Okay. Next. Direct tangents and transverse tangents. What is direct and transverse tangent? सर सर दो सर्कल रहते हैं ना, तो अगर सीधा सीधा दो टेंजेंट बना देंगे तो डायरेक्ट टेंजेंट होता है, और दोनों इंटरसेक्ट करके बनाएंगे तो ट्रांसवर्स टेंजेंट। Okay. इसमें कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? दो दो टेंजेंट। दो. सर 4 Yes. There you can draw 4 tangents. यस सर एक काम करते हैं, मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फिर ठीक है. ये let us take point P. ये S1, ये आपका S2 equal to 0. These two tangents are called direct tangents. ठीक है. These are called direct tangents. ये भी आपका डायरेक्ट टेंजेंट. ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट.
ठीक है। यस सर। तो let their intersection point in the Q AP. और आपका point P, point Q and their centers are collinear. ये आपका C2, ये आपका C1. Point P, C2, Q and C1 are collinear. ठीक है। ऑलरेडी ये चीज आप किए होंगे स्कूल में, मतलब जो लाइट डाल के करते हैं ना, सनलाइट, ये ऐसे बॉल रख के करते हैं, हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक लाइन पर रहता है। ठीक है। तो S1 given, S2 given, how to find out P, how to find out Q. कैसे मिलेगा? इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको भी ज्वाइन करता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर होगा। लेट अस टेक A, आपका PC1A and PC2B, नहीं तो इसको A डैश कर दो। ये दो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर। क्योंकि ये कॉमन एंगल, ये 90, ये 90 हो गया, एंगल एंगल में सिमिलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल intersection point between transverse tangent direct tangents, that is P. Intersection points between point between and transverse tangents. Intersection point between direct tangents and transverse tangent and centers.
और कोलिनियर। ठीक है, मतलब ये चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सेकेंड, आपका PC1 ए ट्रायंगल similar to PC2 a dash triangle, correct? हाँ सर। तो बिकॉज ऑफ सिमिलर, तो ये आपका R1 रेडियस, ये आपका R2, तो आपका PC1 अपॉन PC2 क्या हो जाएगा? R1 is to R2 होगा। हाँ सर। तो PC1 is to PC2 same as R1 is to R2. That means point P divides the line joining C1 C2 in ratio R1 is to R2 externally. Am I correct? आपका क्या आया? PC1 अपॉन PC2 is equal to R1 is to R2. इसका मतलब पॉइंट P divides the line joining C1 C2 in ratio R1 is to R2 externally. क्योंकि इसका रेशियो क्या होगा? R1, इसका रेशियो हुआ R2, PC1 का रेशियो हुआ R1, PC2 का रेशियो हुआ R2. So it divides R1 is to R2 externally. Yes, sir. Similarly, let us take इसको ज्वाइन करो। ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये कंसिडर बी, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा बी डैश, आपका C2 क्यू बी डैश एंड C1 क्यू बी क्या होगा? सिमिलर होगा। हाँ सर। 90 क्या सर? 90 सर रिपीट C2 करो। क्यू बी डैश ए ट्रायंगल, हाँ सर। हाँ सर। ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल हाँ सर। सिमिलर होगा क्योंकि हाँ, ऑपोजिट एंगल और अपोजिट 90 एंगल। डिग्री और बेंड। 90। ओके, आपका C1 क्यू बी ट्रायंगल सिमिलर टू C2 क्यू बी डैश ट्रायंगल। ओके, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? C1 क्यू अपॉन C2 क्यू इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, है ना? दैट इम्प्लाइज आपका C1 क्यू इज टू C2 क्यू is equal to R1 is to R2 implies what? Point Q divide the line segment, यहाँ पे हम segment use करेंगे, line segment joining C1 C2 in ratio R1 is to R2 internally, correct? हाँ सर। तो आपको दोनों सर्कल दिया गया, मतलब आपको सेंटर पता है, दोनों का सेंटर पता है, दोनों का रेडियस पता है, तो R1 is to R2 आप निकाल सकते हो, इंटरनल पॉइंट निकाल सकते हो, इंटरनल डिवीजन यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवीजन आप निकाल सकते हो। तो पॉइंट P पॉइंट Q यू कैन फाइंड आउट। यस सर। और यहाँ पे
A dash is called length of direct tangents. A dash is called length of direct tangents. ठीक है, length of direct tangents. कैसा होगा? That is A dash. कैसे निकालोगे? It is d square minus r1 minus r2 का whole square root over. What is your d? Where d is equal to distance between C1 C2. समझाइए. नहीं सर. मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन को पैरेलल करके और एक लाइन इधर से ड्रॉ कर रहा हूँ. सर किसको? सर क्या? बता रहा हूँ. कौन सा कलर यूज, रेड यूज करता हूँ. C2 से A डैश को पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. चलेगा? हाँ हाँ सर. चलो, ये सपोज आपका M. अभी A डैश C2 M A क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल होगा. रेक्टेंगल. तो A डिस्टेंस कितना होगा? R1 minus R2. R1 माइनस R2 होगा, क्योंकि ये R2 मतलब ये भी R2 होगा. हाँ सर. तो ये टोटल R1 था, तो ये R2 हो गया, तो ये पार्ट हो गया R1 माइनस R2. नाउ C2 M C1 राइट एंगल ट्रायंगल होगा. हाँ सर. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल. C1 C2 क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज. 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 मुझे C1 M का C2 M का लेंथ चाहिए. C2 M लेंथ सेम एज A डैश लेंथ. समझा. हाँ सर समझा. समझ. तो ये क्या आ जाएगा? D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर. हाँ सर. समझा? यस सर. तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स इज द D square minus R1 minus R2 whole square root over, where D is the distance between C1 C2. And इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट B डैश को. ठीक है ना? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट. ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस भी सेम होगा. ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट. B डैश कितना होगा? प्रोसीजर इवन सेम, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. हाँ, D स्क्वायर ट्रांसवर्स का ज्यादा होता है क्या? नहीं ना, नहीं सर कम नहीं होगा. सर कम हो. कम होना चाहिए. तो मैं गलत किया क्या? उधर प्लस इधर माइनस. रुको रुको, एक ये 90,
तो बराबर है 90 डिग्री, इधर तो 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। तो ये क्या होगा? तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट थोड़ा C1 C2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, C1 C2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्या ट्रांसफर हाँ वो मेथड तो सेम है ना, तो बट ये लेंथ ज्यादा हो जाता है ना, डी स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर करेंगे हाँ सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो ठीक है, इसका कैसे करेंगे? R1 माइनस R2 मुझे लेंथ चाहिए। ग्राफ से देखो क्या मिल सकता है। नहीं नहीं, वो मैंने गलत लिखा है। R1 प्लस R2 का क्या लिखा है मैंने? ये करेक्ट, यहाँ पे ये माइनस होगा, ये R1 प्लस R2 है ना। अभी इसका वैल्यू ज्यादा होगा ना, हाँ सर। हाँ सर। R1 माइनस R2, ये R1 प्लस R2 करेक्ट। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट का होगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, सो दैट ये टोटल वैल्यू क्या होगा, इससे कम होगा। यस सर। डायरेक्ट यस डायरेक्ट सर। ज्यादा होता है, ट्रांसवर्स वाला कम होता है। ठीक है, R1 प्लस R2 कैसे आया? अब खुद देखो, अब बी डैश लेंथ चाहिए,
तो उसमें कौन सा ये करेंगे? इधर जैसे माइनस किए ना, उसमें R1 प्लस R2 करेंगे तो एक आपको मिलेगा रेक्टेंगल। हाँ देखो, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? कितना एक्सटेंड किया? R1। R1 R1 एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन कर दिया, करेक्ट? यस सर। हाँ सर समझ गया। हाँ हो गया? यस यस। यस समझा। अभी मुझे ए डिस्टेंस चाहिए। इधर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यस सर। हो गया? हाँ सर। b square minus R1 plus R2 का होल स्क्वायर, so that you will get this, ठीक है? यस हाँ सर। सर। मतलब ए लाइन को पैरेलल करके, ये तो डेफिनेट ये तो पैरेलल हो रहा है, इसको एक्सटेंड कर दिया और R1, ठीक है ना? तो इसको अभी जहां पे R1 होगा इधर होगा, जरूरी नहीं कि लाइन के ऊपर होगा। अभी इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनेगा तो इधर क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब ये ट्रायंगल आपका 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस R1 प्लस R2, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, हो गया? हाँ सर। बता देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होगा। समझा? हाँ सर। यस सर। तो हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब डायरेक्ट टेंजेंट्स आपको कैसे मिलेगा? दो सर्कल दिया गया, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? आपको टू सर्कल्स दिया गया, हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देंगे। इसको नोट कर लो।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना। Done. 1 minute, sir. No, sir. रिकॉर्ड हो रहा है। सर अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए सर्कल क्या होना चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन टचिंग सर्कल होना चाहिए। ठीक Yes, है, sir. इसके Yes, लिए sir. कंडीशन क्या होना चाहिए? आपका C1 C2 डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। हाँ सर। C1 C2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से जब बड़ा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर। C1 C2 डिस्टेंस जब R1 प्लस R2 से बड़ा होता है, देन क्या होता है? आपका सर्कल नाइदर इंटरसेक्ट करता है न टच करता है। हाँ सर। ये कंडीशन पहले होना चाहिए। ओके, तो वैसे हम दो सर्कल रखेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स। इसका सेंटर क्या हुआ? रेडियस मुझे थोड़ा देखना है, मतलब मैं ऐसे खुद सेट कर रहा हूँ तो देखना पड़ेगा। ओके,
एक मिनट। Find the equation of direct tangent to the circles x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square plus 8x minus 10y plus 5 equal to 0. आप चेक कर सकते हो इसका सेंटर क्या है 4,5 1 -2 1 -2 रेडियस 3 3 3 इसका सेंटर -4, -5 -4,5 -4 रेडियस है ना हाँ सर 6 तो इसका डिस्टेंस ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना -4 -5 मतलब 25 प्लस 49 इसका रूट ओवर हाँ कितना सर हुआ रूट 74 4 अच्छा ये नहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा 9 से बड़ा होना चाहिए ये इंटरसेक्ट कर जाएगा एक मिनट +4 कर दो सर हाँ +4y +4 कर दो रेडियस 1 आ जाएगा ये हाँ सर चलो ठीक है अभी ये कितना है ये डिस्टेंस हुआ 7 बट ये मोर देन 7 तो अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है फाइंड आउट कुछ आइडिया यूज करो एंड फाइंड आउट रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था और एक बार अब ट्राई क्या करोगे टू फाइंड आउट पॉइंट पी आपका C1P अपॉन C2P द 6/1 तो आप ऐसे कर सकते हो आपका C1P रेशियो इज द 6 एंड C2P द 5 सॉरी 1 सो इंटरनल डिवीजन यूज करना चाहते हो तो C2 डिवाइड C1 लाइन जॉइनिंग C1 C P इन रेशियो 5:1 तो इंटरनल डिवीजन ड्रॉ करो आइदर इंटरनल करो नहीं तो एक्सटर्नल करोगे सेम मिलेगा एक्सटर्नल डिवीजन यूज करोगे तो 6:1 में करोगे ठीक है ये कितना होगा 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 6 माइनस 1 सॉरी ये माइनस होगा mx2 माइनस nx1 mx2 mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू अल्फा x का मतलब ये कोड इसका x कोड ले तो +6 + 4 हो जाएगा 10/5 मिला मैंने एक साइड में इंटरनल डिवीजन डाला एक साइड में एक्सटर्नल डिवीजन तो आप कोई भी यूज कर सकते हो इस साइड में मैंने इंटरनल डिवीजन यूज किया इसमें इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू अल्फा +1 इंटू -4 अपॉन 5 + 1
इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट 1 तो अल्फा इक्वल टू 2। लाइक बीटा का वैल्यू -17/5 मिला, एक्सटर्नल डिवीजन यूज करेंगे तो 6 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 6 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा मिला -2 -5 सॉरी -12 -5 -17 अपॉन 5 सेम थिंग ना। तो p पर टर्म में मिल गया 2 -17 और 5। लेट अस टेक स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज m। कोई भी एक सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रा करो, दोनों को मत करो, कोई एक को करो, ठीक है। तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, whose slope is m and passes through this point। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is m and passes through the point 2, -7/5 क्या होता है, y minus 17/5 y equal minus y1 is the slope into x minus x1, correct? -2. Yes. That implies mx 5mx minus 5y is equal to minus 10m minus 17 equal to 0, correct? Yes, sir. हाँ, तो मैं इसे मतलब रैंडमली लिया था, तो जरूर नहीं कि आंसर आपका इजी वाला आंसर हो रहेगा। If it is the tangent, तो कैसे पता चलेगा whether this line tangent or not? मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या होना चाहिए, वो लेंथ 1 होना चाहिए। हाँ सर। ये टेंजेंट होगा तो क्या होगा, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, -2 टू द लाइन दैट मस्ट बी 1। तो Yes, C2 sir. it does implies आपका पॉइंट होता है माइनस नो 1, -2, इसमें यूज करो, कितना होगा 5m plus 10 Plus minus 10m minus 17 upon 5 into m square plus 1 का रूट ओवर, है ना, हाँ sir. mod is equal to 1। तो इसमें मिला +5 मतलब एक्चुअली -5m -3 no -7 because of modulus I am making it +5m +7 चलेगा हाँ sir. हाँ सर। ऐसे, okay, is equal to +5 into √m square plus 1। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो कितना होगा 25m square plus 70m plus 49 is equal to 25m square, अरे वाह 25m square plus, करेक्ट। इधर भी 25m square कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक का m वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल कितने सर m वो आना चाहिए 25 होगा ना RHS में। हाँ? सर वो नहीं, सर ये प्लस तो- 25 आएगा। +25 होगा ना। हाँ sir. हाँ अच्छा। ठीक है ना, एक्चुअली इधर कितना m होना चाहिए, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो p से, 2. एक। तो एक नहीं 2, हाँ सर 2 साल है। तो 2 वैल्यू जब m होना चाहिए, इधर क्या हुआ m स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 आपको m नहीं मिलेगा, तो एक m क्या होना चाहिए, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे
अनडिफाइंड इंफिनिटी। इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। कैंसिल जब होता है एक एम टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा। दूसरा एम क्या होगा, 70m 49 माइनस 25 माइनस 20 नो प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एम कितना होगा, माइनस 12 अपॉन 35, ठीक है। तो एक टेंजेंट क्या होगा, जब स्लोप टुवर्ड्स इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी होता है तो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें x क्या था 2, दैट इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, ये एक लाइन होगा। दूसरा क्या होगा, फॉर दिस वन आप डाल दो यहाँ पे y हाँ प्लस सर, समझा सर। इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट क्या होगा, y प्लस 17/5 इक्वल टू माइनस 12/35 इंटू एक्स माइनस 2, करेक्ट। एम की जगह वो डाला, कितना होगा, 5y प्लस 17 आपका ये 35 कैंसिल होके 7 होगा इक्वल टू माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2, दैट इम्प्लाइज 12x प्लस 35y 24, 17 इंटू 7 119 माइनस 24 प्लस 95 इक्वल 0, करेक्ट। यस सर। और कुछ डिवाइड होगा क्या, नहीं, दिस इज अनदर इक्वेशन, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन टेंजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो मैंने अभी तक फर्स्ट सर्कल को ही टेंजेंट ड्रॉ किया था, सेकंड सर्कल अभी यूज नहीं किया, सेकंड सर्कल अभी तक यूज नहीं किया। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू बोथ द टेंजेंट्स, लेंथ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। एक लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब व्हाट, पैरेलल टू y एक्सिस है, और एक -4,5 सेंटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 आ रहा है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा ना। इसका मतलब कहीं पे हम गड़बड़ किए, कहाँ पे मिस्टेक किए, -4,5, ये लाइन को ड्रॉ करो ना परपेंडिकुलर, कितना होगा, -48 नहीं होगा, 35 इंटू 5 कितना, 175। 175 प्लस 95 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर का रूट ओवर, नहीं होता है ना। ये हो गया 270 माइनस 48
कितना होगा 222 ये 6 आने के लिए कितना होना चाहिए 37 इज इट 37 हाँ इज इट 37 35 का स्क्वायर कितना 12 25 144 9 है ना हाँ सर आ रहा अरे आ रहा है सर है आ रहा है हाँ सर। तो ये तो सेटिस्फाइंग हुआ इसमें क्या हुआ हम्म, 4 -5 ना हाँ सर इसमें भी आ रहा है हाँ सर 6 आ रहा है इसमें भी आ रहा है ना 6 मॉड 6 आ रहा है हाँ सर ओ सॉरी ये -4 +2 हो जाएगा ना हाँ सर करेक्ट करेक्ट मैंने 5 से कंसीडर कर दिया तो 3 हो गया ठीक है ये क्या होगा मतलब -4, 5 डालेंगे तो ये होगा -6/√1 है ना यस सर आएगा सॉरी y से कंसीडर कर दिया तो आपका आंसर बराबर है ठीक है हम जो निकाले वो करेक्ट आंसर तो जहाँ पे गलत मतलब मिस्टेक होगा ना तो इधर मिसमैच करेगा आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा ठीक है तो देयर आर 2 टेंजेंट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स ऐसे मिलता है ये एक मिला ये एक मिला समझा यस यस सर सर। यस सर चलो नेक्स्ट इन चैप्टर कौन सा 4 और हाँ सर। हाँ इन सर इन चैप्टर चैप्टर एक्सरसाइज 4 4 इज योर होमवर्क ओके सर। ओके ठीक है सर सर बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू बाय सर बाय सर हाँ